नीमगांव की जिन्नात, एक ऐसी मोहब्बत जिसने मौत को भी हरा दिया। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक गांव का सीधा सादा लड़का गलती से एक जिन्नात से प्यार कर बैठा और उस मोहब्बत की वजह से उसकी अपनी दादी अचानक गायब हो गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसमें प्यार भी है, जादू भी और मौत का खौफ भी। नीमगांव की वो रहस्यमयी जिन्नात जिसकी खूबसूरती ने एक इंसान की किस्मत ही बदल दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नीमगांव में रहने वाला फरिश एक सीधा सादा लड़का था। सुबह खेतों में काम, शाम को घर और रात में खुले आसमान के नीचे तारों को निहारना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। खेत में काम करते वक्त उसे मिट्टी के अंदर एक पुरानी सुनहरी बोतल मिली। उस बोतल पर अजीब रहस्यमयी निशान बने थे, जैसे सदियों पुराना कोई जादू उस पर कैद हो। जिज्ञासा में फरिश ने जैसे ही बोतल को रगड़ा, अचानक तेज धुआं उठने लगा और उस धुएं में से निकली एक बेहद खूबसूरत लड़की। नीली आंखें, रेशमी बाल और चेहरे पर ऐसा नूर कि फरिश कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं सायरा हूं, सदियों से इस बोतल में कैद थी, तुमने मुझे आजाद किया है। फरिश बस उसे देखता रह गया। उसे क्या पता था कि उसी दिन से उसकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बनने वाली है जिसे नीमगांव वाले सदियों तक याद रखेंगे। धीरे धीरे फरिश और सायरा के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। सायरा हर मुश्किल में उसकी मदद करती, उसकी हर मुस्कान में शामिल रहती। लेकिन एक दिन सायरा की एक गलती ने फरिश की दादी को अचानक गायब कर दिया। उस दिन फरिश के दिल में प्यार भी था और गुस्सा भी, लेकिन अब सायरा से उसका रिश्ता तोड़ना नामुमकिन हो चुका था। एक सुबह फरिश खेत पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरी भरी फसलें पूरी तरह सूख चुकी थीं। फरिश घुटनों के बल गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उसने बोतल को रगड़ा और अगले ही पल सायरा उसके सामने प्रकट हुई। सायरा, मेरी फसलें मर रही हैं, क्या तुम बारिश ला सकती हो? सायरा हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। पहले हल्की बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फरिश खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसकी नजर सायरा पर पड़ी। वो हवा में तैर रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। फरिश उसकी तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, ये बारिश सिर्फ खेतों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। दोनों बारिश में झूमने लगे। वो पल किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन अचानक आसमान जोर से गरजा, बारिश तूफान में बदल गई। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूबने लगा। सायरा, इसे रोको! फरिश जोर से चिल्लाया। सायरा ने तुरंत अपनी ताकत इस्तेमाल की और एक पल में बादल गायब हो गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा खेत तबाह हो चुका था। फरिश जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सायरा उसके पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, मैं सब ठीक कर दूंगी। अचानक उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगीं और अगले ही पल पूरा पानी गायब हो गया। सूखी फसलें फिर से हरी भरी होकर खड़ी थीं, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। फरिश दौड़कर सायरा के गले लग गया। तुम सिर्फ जिन्न नहीं हो सायरा, तुम मेरी ताकत हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई और भी ये सब देख रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़ा था बंसीलाल, गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सायरा धुएं में बदलकर उस बोतल में समा गई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये बोतल मेरे हाथ लग गई तो पूरा नीमगांव मेरे कदमों में होगा। उस रात बंसीलाल ने कसम खाई, वो किसी भी कीमत पर उस बोतल को चुरा कर रहेगा। लेकिन क्या वो कामयाब होगा? क्या फरिश और सायरा की मोहब्बत बच पाएगी, या फिर बंसीलाल की चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? असल खेल अब शुरू होगा। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मारू कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती हैं सबसे रहस्यमयी, डरावनी और रोमांटिक कहानियां।